ये देखकर लग रहा है कि ये मैंने घर पे बनाई है, वो भी सिर्फ 1 कटोरी मैदा से। एकदम क्रिस्पी क्रंची मठरी, जो एक बार खाए वो दोबारा ज़रूर मांगे। आप देखिए ये किस तरीके से एकदम दाने दाने हो गए हैं इसको, जैसे मैंने इनको हाथों से क्रश किया। तो और आप भी इसे इसी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ में, जिसे आप भी फॉलो करके घर पर बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मैदा लिए है। इसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ कटोरी और मैदा लिया है। टोटल ये अगर वेट में मेज़रमेंट करें तो 250 ग्राम मैदा है। और अगर आप इसे किसी कटोरी या कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाला है। इसके बाद 1/4 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा नमकीन टेस्ट देने के लिए 4 से 5 काली मिर्च का पाउडर डाला है। और फिर उसके बाद इसमें मोइन डालेंगे अच्छे से और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मोइन के लिए 4 जो छोटे चम्मच होते हैं ना, वो भर के डाले हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल आप चाहे तो इसे दोनों हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, उससे जल्दी हो जाता है। और मैंने इस तरीके से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है। तो आप देखेंगे ना कि इसमें मोइन कैसे और किस तरीके से डालें। तो यहाँ पे आप इसे इस तरीके से मिक्स करने के बाद एक लड्डू बनाकर देखें। तो जैसे अगर ये लड्डू बन जाता है ना, बिल्कुल इसका मतलब हमारा परफेक्ट मोइन है। इसी तरीके से आप मोइन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस तरीके से ये देखिए ये लड्डू बिल्कुल बिखर रहा है। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और फिर उसके बाद इसका एक आटा गूंथ लेंगे। जैसे हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं ना, उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसका एक आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। पानी को कभी भी एक साथ ना डालें, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा ढल जाए ना, तो फिर कुछ हो नहीं सकता। फिर आपको बाद में उसमें मैदा ऐड करते जाना पड़ेगा और जो भी फिर हमने मेजरमेंट से किया है ना, वो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए आप पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और इसका एक आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे मिलाते जाएंगे और इस तरीके से हमने इसको एक डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका डो बहुत ज़्यादा ना तो कड़क करना है और ना पतला करना है। इसी तरीके से आपको इसका डो बनाकर तैयार कर लेना है। अब यहाँ इसे किसी कपड़े से नहीं कवर करना है, इसे इसी तरीके से एक बर्तन से कवर करके रख देंगे 30 मिनट के लिए। इससे ये क्या होगी ना, मैदा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और जो हमारी मठरी बनेगी ना, वो बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगी। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से सेट हो गया है। और इसे फिर उसके बाद भी हम हाथों से मसल लेंगे और इस तरीके से हम इसकी जो छोटी छोटी लोई है ना, वो तोड़ लेंगे। फिर इसकी जो लोई है ना, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरीके से, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, उसी तरीके से एक लोई तोड़ लेना है। उसका इस तरीके से हमें एक बॉल बना लेनी है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे सारे आटे की बॉल्स बना लिए हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, एक लोई को ले लेंगे और जो बाकी बची हुई है ना, उनको कवर करके रख देंगे। यानी कि जिससे मैंने इसको ढका था ना, उसी बर्तन से मैंने इसको ढक करके रख दिया है, ताकि इसके ऊपर पपड़ी नहीं आए। और अब हम इस लोई को लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इसको दोनों तरफ ही अच्छे से ऑयल को लगा लें और फिर बेलन से इसे बिल्कुल पतला, जितना पतला आप इसे बेल सकते हैं ना रोटी को, उतना ही पतला इसे बेलना है। तो आप देखेंगे कि मैंने कितना पतला, इस तरीके से आप इसे जैसे रोटी बनाते हैं ना, सेम एज इट इज़। ना तो आपको इस पर ज़्यादा जोर देना है और ना ही आपको इसे हल्के हाथों से, जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरीके से बनाएं। और इस तरीके से इसके किनारों को भी पतला कर ले। और जब हम इसको रेस्ट करते हैं ना, तो उसका बेनिफिट यही होता है कि जो हम इसको कितना भी बेलेंगे ना, ये फटेगा नहीं बिल्कुल भी। मतलब ये जहाँ तक आप इसे बेलने की कैपेसिटी हो, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको एक छोटा लोई था, उसको मैंने कितना बेल लिया किनारों से। और आप इसी तरीके से इसको घुमाते जाएं और इस तरीके से बेलते जाएं। तो यहाँ मैंने इसको बहुत पतला, जितना पतला बेल सकती थी ना मैं, उतना पतला मैंने इसे बेल लिया है। अब एक चाकू से इसको इस तरीके से लंबे लंबे पीसीस में काट लेंगे, यानी कि स्ट्रिप्स में मैंने इसको इस तरीके से काट लिए हैं। आप जैसे भी शेप में काटना चाहें आप वैसे काट सकते हैं। जैसे अगर आप गोल साइज़ की बनाना चाहते हैं तो गिलास या फिर कटोरी से आप वैसे काट सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में इसको काट लिया है। अब इसे मैं बीच में से भी इस तरीके से काट लूँगी। तो आप लंबाई भी आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं ज़्यादा लेंथ में से नहीं काट रही हूँ, तो मैंने टोटल 4 कट लगाए हैं बीच में
और इस तरीके से काट लें। अब जो छोटी छोटी इसके किनारे पे रह गई थी ना मठरी, मैंने उसको अलग करके निकाल लिया। उसे मैं दूसरी लोई में ले करके और उसका फिर से बना लूँगी। और अब हम इन्हें अलग प्लेट में निकालेंगे। अगर आपको मैं इसकी मोटाई दिखाऊँ ना तो ये बहुत पतला है, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से हम इनको निकालेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है बट ये बहुत अच्छी लगती है। और मैंने यहाँ पे इसी तरीके से सारी मठरी को बना करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने इनको 10 मिनट के लिए धूप में सुखा दिया था, एक न्यूज़पेपर पर रख के या फिर प्लेट्स में, जैसे भी आप करना चाहें। अगर आपके पास में टाइम नहीं हो तो आप इन्हें जैसे ही हमने इसके पीसेस कट किए थे वैसे ही आप इनको फ्राई कर सकते हैं। दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। जैसे ही ऑयल गरम होता है उसका गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देना है, बिल्कुल लो करना है आपको गैस का फ्लेम। और अब इसमें मैंने मठरी को डाल दिया है, जितनी में मुझे निकालनी थी उस हिसाब से मैंने डाल दिए। और अब इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमें सेकना है, यानी इसको पकाना है। और इसको हिलाते जाएंगे और जब इसमें एक सुनहरा कलर आ जाए ना, आप देख सकते हैं कि इसी तरीके का, इसमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर लेकर के नहीं आना है। इसी तरीके का जब इसमें हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर दिखे तभी हमें इन्हें निकाल लेना है, क्योंकि जब ये मठरी ठंडी होती है ना उसके बाद भी इसमें थोड़ा कलर डार्क हो जाता है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से इसे छलनी में निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी क्रंची मठरी है, आप सुनिए। तो है ना एकदम क्रिस्पी मठरी। तो इसी तरीके से हमें बाकी बची हुई मठरी को भी निकाल देना है। और इसी तरीके से आपको जैसे गैस का फ्लेम भी बिल्कुल लो रखना है। सारी मठरी को मैंने इसमें डाल दिया है। तो कुल मुझे यहाँ पे 3 बार में मैंने मठरी को निकाला है। ढेर सारी बनाई है मैंने मठरी, आप भी बना सकते हैं इसी तरीके से। और इसे आप किसी त्यौहार के लिए बना सकते हैं, बाहर जा रहे हैं घूमने तो वहाँ भी आप इसे लेके जा सकते हैं। आप इसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, कम से कम ये 1 से 1.5 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। जब भी आपका चाय के साथ में कुछ खाने का मन करे तब आप इसे खा सकते हैं, मेहमानों को इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत क्रिस्पी मठरी बन करके तैयार होती है। और बिल्कुल आप भी इसे बना सकते हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप इसे बहुत ही सिंपल तरीके से घर पर बना सकते हैं, बहुत कम टाइम में। और बहुत इजी तरीके से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, दूसरों को भी खिलाइए और ख़ुद भी इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ।